आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम, हमारा जो जर्नल है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? किसी भी अकाउंट्स का इफेक्ट ना हमारे दो जगहों पे पड़ता है। एक डेबिट, दो साइड में पड़ता है, एक डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड में। ठीक है, किसी भी अकाउंट का टू साइड होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम परचेज़ ही करते हैं कोई भी चीज़, तो परचेज़ कर रहे हैं तो दो जगह पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। तो कुछ यही चीज़ है किसी भी जो ये जर्नल होता है ना, वो आपका जर्नल में एंट्रीज़ करते हैं। ठीक है, एंट्रीज़ करने का जो रूल है ना, वही आपका है ये गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है, किसी भी अकाउंट का बस इतना जानिए, किसी भी अकाउंट का दो साइड पे असर पड़ता है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट क्या करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, यही आपको ये रूल्स बताएंगे। ठीक है, तो आपका रूल क्या है? गोल्डन रूल्स जर्नल। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपकी सारी एंट्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आपके सारे अकाउंट्स और सारे ट्रांजेक्शन के जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, उसके दो साइड होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये आपको ये रूल बताएगा। ठीक है, अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्रीज फॉर्म, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी कंपनीज, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट, गुड्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेंस। अभी रूल पे आते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर, ये रूल है। एंड क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट द गिवर। ओके, अभी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट what comes in and credit what goes out। नॉमिनल में डेबिट ऑल expenses and losses, credit all
इनकम्स एंड गेन्स। ये रूल है, डेबिट द रिसीवर। अब प्रश्न का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर है, जो भी पाने वाले व्यक्ति को, जो भी पर्सन होगा जो रिसीव करेगा, वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएंगे। और जो भी गिवर होंगे, जो देने वाले होंगे, जो देंगे, वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। सेम, डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, बिजनेस में जो भी आएगा उसे हम डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो भी जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। बिजनेस के नॉमिनल में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस होगा और लॉस होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डेबिट। एंड बिजनेस के लिए जो भी इनकम हो जाएगा और गेन होगा वो आपका हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स लेते हैं। डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जैसे अगर हम इंट्रीज के अकॉर्डिंग समझें तो राम को पेमेंट किया गया 5,000। ठीक है, राम को क्या किया गया? पेमेंट किया गया 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपीज़ राम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो राम क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो किसी भी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएंगे इसलिए। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। और किससे पेमेंट मिल रहा है? राम को, तो राम क्या हो जाएंगे? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम राम को पेमेंट करेंगे तो बिजनेस से कैश क्या होगा? जाएगा। ठीक है, और कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट है। ठीक है, और रियल अकाउंट का क्या है वो रूल? क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। अभी आप इंट्रीज मत समझिए, बस ये समझिए कि आपके बिजनेस में जो भी पाएगा, ठीक है, या फिर कोई भी जो भी पर्सन, कोई भी पाने वाले व्यक्ति को, या फिर जो भी रिसीव करेगा, रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। जो जर्नल होता है ना, जर्नल एंट्रीज, वो किस रूल पे बेस्ड है? इसी रूल पे बेस्ड है। ठीक है, एंट्रीज करने के रूल हैं ये। डेबिट वॉज कम इन। बिजनेस में जो भी आएगा वो क्या हो जाएंगे? डेबिट, और जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स होते हैं। तो बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस होगा और लॉस होगा वो आपके डेबिट साइड आएगा, और जो भी इनकम एंड गेन होगा हमारे बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट साइड आएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, ठीक है, तो जर्नल का फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ऑफ जर्नल या फिर फॉर्मेट ऑफ जर्नल भी कह सकते हैं इसको। ये तो रूल था, उसका फॉर्मेट क्या है? कैसे हम जर्नल की एंट्री करते हैं? जर्नल की एंट्री के लिए ना हम एक कॉलम बनाते हैं, उसका एक फॉर्मेट, उसका एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये है आपके जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम होता है आपका डेट का। जो सेकेंड कॉलम होता है ना वो आपका होता है पार्टिकुलर का। थर्ड कॉलम क्या होता है? एलएफ का, लेज़र फोलियो। ठीक है, जो आपका ये थर्ड है। फोर्थ आपका होता है डेबिट अमाउंट का, और फिफ्थ होता है आपका क्रेडिट अमाउंट का।
लेज़र फोलियो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, डेट में, इसमें ट्रांजैक्शन के डेट्स हम नोट करते हैं। ठीक है, किसको नोट डाउन करते हैं? ट्रांजैक्शन की डेट को। देखिए जर्नल में क्या होता है, जर्नल हमारा ना हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट बुक होता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड बाकी सारे अकाउंट्स होते हैं। जो जर्नल में जो हम एंट्रीज करते हैं ना, इस पे ही आगे सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स हम किस अकाउंट्स में हम कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं और कुछ गुड्स हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्टली हमको रिसीप्ट, अगर सेल कर रहे हैं तो रिसीप्ट देंगे, और अगर परचेस किए तो हमको रिसीप्ट मिलेगा। ठीक है, बिल मिलेगा। ओके, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम रखते हैं, उस बेस पे हम जर्नल बनाते हैं कि वो हम किससे लिए हैं। ठीक है, किससे पेमेंट किए हैं और क्या लिए हैं, कितने का था वो। ठीक है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। ओके, तो जर्नल क्या है, हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसी पे हमारे अकाउंट्स बेस हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है, डेट, पार्टिकुलर, LF यानी लेज़र फोलियो, अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन के डेट, फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, हम इसमें ट्रांजैक्शन के डेट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन किस डेट पे हुआ, पार्टिकुलर में हम एंट्री को, जो जैसे एंट्रीज होती हैं वैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। LF मीन्स होता है लेज़र फोलियो, हम जर्नल के बाद लेज़र बनाते हैं। लेज़र में वो लेज़र कौन से पेज पे बनाया गया उसको इसमें हम मेंशन करते हैं। ओके, और डेबिट एंड क्रेडिट, मैं बताया हूँ आपको कि किसी भी अकाउंट्स का इफेक्ट दो जगह पे पड़ता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो वही अमाउंट है ये। ठीक है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, इसका रूल था, बताया हूँ आपको, जो गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा है जर्नल का फॉर्मेट। अब कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, पहले मैं यहाँ पे रूल्स लिख लूँ। डेबिट, अच्छा देखिए, डेबिट का एब्रिविएटेड फॉर्म ना, डेबिट का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है DR, या शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। क्रेडिट का क्या होता है, C और RN डॉट लगा देते हैं, क्रेडिट का हो जाता है। ऐसे ही अकाउंट्स को हम डायरेक्ट ही AC लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है अकाउंट का एब्रिविएटेड फॉर्म। एक और बात बताना चाहूँगी कि डेट जो मेंशन किया ज़रूरी नहीं है सारे में डेट दिया और एंट्रीज में, अगर ज़रूरी नहीं है सारे कॉलम हम फिल करें, पार्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं। लेकिन डेट भी, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी डेट पे, पर्टिकुलर किसी डेट पे होगा, तो डेट मेंशन करेंगे, पार्टिकुलर पे वो जर्नल एंट्री एंड पेज नंबर लेज़र का एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो इसका डेबिट द रिसीवर, and credit the giver. Debit what comes in, credit
व्हाट गोज आउट नॉमिनल में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमारा रूल, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर समझते हैं जर्नल में। परचेज गुड फ्रॉम पेमेंट कंपनी ले, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ आपको। परचेज गुड्स फ्रॉम पेमेंट कंपनी, मान लीजिए पेमेंट कंपनी ₹26,000, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं किनसे, पेमेंट कंपनी से। अमाउंट क्या था 26,000 का, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पेमेंट कंपनी से लेकर नाम मेंशन कर दिया गया, ठीक है। जब भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम मेंशन कर देगा ना, सिर्फ परचेज और सेल के लिए बता रही हूँ, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। और अगर नाम मेंशन नहीं किया है, बस ये कह रहे हैं कि परचेज किया गया, तो वो कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमें नाम मेंशन करना है, ओके, क्योंकि पेमेंट हमें उनसे लेना है या फिर देना है, तो उनका नाम मेंशन करना ज़रूरी है, ओके। तो देखते हैं क्या एंट्री बनेगी इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम पेमेंट कंपनी, परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, ओके। आपको समझा रही हूँ, मान लीजिए ये बिजनेस है, ठीक है। परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं गुड्स को, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है कितना 26,000 का, और हमारे पास से क्या जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है कितने का 26,000 का कैश जा रहा है, ओके। बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। इफेक्ट क्या हो रहा है, पेमेंट कंपनी और गुड्स हो रहा है, ठीक है। गुड्स को ना आपको, हम कभी भी अपने जर्नल एंट्री में जर्नल करते समय गुड्स को मेंशन नहीं करते, ओके। गुड्स के जगह पे हम हमेशा परचेज यूज़ करते हैं, परचेज वर्ड, ठीक है। और अगर सेल्स हो रहा है तो सेल्स करते हैं, गुड्स के जगह पे गुड्स यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो हमारी कंपनी में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट वॉज कमिंग, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स लिखना चाहिए। मान लीजिए इसका डेट था 1 अप्रैल 2019, तो यहाँ लिखेंगे 2019 डेट के कॉलम में, और क्या डेट आ जाएगा, क्या अप्रैल 1, ओके। पार्टिकुलर में क्या आएगा, एंट्री क्या हमारी बनेगी, पहले ये देख लीजिए, फिर उसको हम पोस्टिंग करेंगे। एंट्री हमारी बनेगी, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स आ रहा है, लेकिन हम गुड्स मेंशन नहीं कर सकते, उसके जगह मेंशन क्या करना, परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, डेबिट तो हो गया। मैं आपको बताई हूँ किसी भी अकाउंट्स का दो साइड पे इफेक्ट पड़ेगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट तो हो गया, अभी दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट क्या होगा देखते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। अगर ये कैश होता ना, कैश ट्रांजेक्शन होता तो यहाँ कैश मेंशन करते हैं, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन
क्रेडिट पे बेस्ड है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं करा है, पेमेंट हम उनको फ्यूचर में करेंगे, एट द टाइम पेमेंट नहीं किया, ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं किया, पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, एक सर्टेन पीरियड के बाद करेंगे, टाइम के बाद करने वाले पेमेंट, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चला कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्योंकि हम यहाँ पे नाम मेंशन किया प्रेम एंड कंपनी का, ओके। अगर यहाँ कैश मेंशन होता तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता, हम कैश मेंशन करते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्या यहाँ मेंशन करेंगे, टू प्रेम एंड कंपनी, प्रेम एंड कंपनीज अकाउंट। किसी भी पर्सन या कंपनीज का अकाउंट जो होता है वो हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं, कभी भी डायरेक्टली हम अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 26,000, ऐसे एंट्री करते, ऐसे पोस्टिंग करते हैं। और अगर अगर यहाँ पे वैसे तो पेज नंबर दिया नहीं होता, अगर दिया हो तो हम यहाँ वो भी लेज़र फोलियो वाले कॉलम में पेज नंबर भी मेंशन कर लेंगे, तो ये एंट्री होती है, ठीक है। अभी एंट्री करने के बाद यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या किए, गुड्स परचेज किए ना, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेम एंड कंपनी, ऐसे ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं, ये जो लिखते हैं ना इसको नरेशन कहते हैं। अब अगली एंट्री करने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके। अगली एंट्री हम यहाँ नीचे करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, ठीक है, सारी एंट्रीज़ के बाद। मतलब एक 1 बाय 1 जो एंट्रीज़ हम ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, ट्रांजेक्शन की एंट्री करते जाते हैं, उसमें हम एक मार्क कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम उसके नीचे ही करते हैं। तो ये था, ये बस आपको पोस्टिंग करने का तरीका है कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज का टॉपिक भी यहाँ ख़त्म होता है।